Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So kids, in our last lecture we did chapter number 30, right? That was punctuation. In that we learn about where to put capital letters and which letters should be always capital. I told you that I is always capital and first letter should be capital. Then we saw about full stop, question mark, exclamation mark, comma. Hope you all understand it properly. Today we will do the chapter number 31 and in between there is review number 3 and word fun 3, right? So that we will do when we will do the revision. Okay, जब हम रिविज़न करेंगे तब हम रिव्यू 3 एंड वर्ड फन 3 करेंगे. राइट नाउ वी विल डू द चैप्टर नंबर 31, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंशन. नाउ व्हाट इज़ कॉम्प्रिहेंशन? कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अ पैराग्राफ or a story or a poem will given to you, and from that you will given some question and you have to answer it from them. मतलब आपको एक पैराग्राफ या तो आपको एक स्टोरी या तो पोएम दिया गया होगा, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, पोएम और स्टोरी. ओके, उसमें से आपको आंसर लिखना होता है. सो विल स्टार्ट अवर चैप्टर. ओके, सो फर्स्ट स्टोरी है आपका डोरोथी एंड द स्कैरक्रो. डोरोथी नाम की एक लड़की थी और एक स्कैरक्रो की. स्कैरक्रो मतलब अपने खेतों में देखा होगा, टीवी में देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम कि ऐसे ऐसे रखा होगा. मुँह अपने सीरियल में देखा होगा या तो कोई कार्टून में देखा होगा, ऐसे रखा जाता है ताकि क्रो देखकर उसे भाग जाए डर के. ओके, इसे स्कैर क्रो कहते हैं. गॉट इट? सो ये डोरोथी एंड स्कैर क्रो की स्टोरी है. लेट्स सी. डोरोथी एंड अ डॉग टोटो आर ऑन देयर वे टू मीट ओज. डोरोथी और उसका जो पेट डॉग था टोटो, उसका नाम, डॉग का नाम था टोटो, वो दोनों ओज को मिलने जा रहे. ओज इज अ विजार्ड हु विल हेल्प हर गेट बैक होम. ओज एक विजार्ड है. विजार्ड मतलब जिसके पास, जो आदमी के पास, जो मैन के पास मैजिकल पावर होता है उसे विजार्ड कहते हैं. जैसे परी होती है ना, वैसे ही विजार्ड होती है. गर्ल्स के पास अगर मैजिकल पावर हो तो उसे परी कहते हैं और बॉयज़ के पास मैजिकल पावर हो तो उसे विजार्ड कहते हैं. सो वो दोनों विजार्ड के पास जा रहे थे. डोरोथी और उसका डॉग टोटो दोनों विजार्ड के पास जा रहे थे. उनको घर वापस जाना था तो उनसे मिलने जा रहे थे. ऑन अ वे शी कम अपॉन अ स्कैरक्रो. वो जब जा रही थी तब उसने एक स्कैरक्रो को देखा. दिस इज़ वॉट हैपन्स नेक्स्ट. यही है स्टोरी जो हुआ. लेट अस सी. Dorothy looked at Scarecrow. It had was small shack stuffed with straw, with eyes and nose and mouth painted on it. There was an old pointed blue hat on his head. The rest of the body is of a faded blue suit of clothes stuffed with straw. On the feet there were some old boots with blue tops. The scareman was raised by a pole stuck up in its back. सो जब जा रही थी उसने एक स्कैर क्रो को देखा. स्कैर क्रो कैसे दिखते था? उसकी जो उसका जो हेड था उस स्मॉल स्ट्रोक के साथ बना था, जिसमें 2 आइज़ थी, एक नाक थी, फिर एक माउथ पूरा पेंट किया गया था और फिर उसके एक सर में ब्लू कलर का हेड भी था, एक टोपी भी था. फिर उसका जो पूरा बॉडी था वो ब्लू कलर के कपड़े से ढका था और फिर उसके जो पैर थे वो नीचे थे और वो एक स्टिक के साथ बंधा हुआ था और उसके हाथ पैर में कुछ स्टिक थी, स्ट्रॉ थी. ओके, स्ट्रॉ से बनाई गई थी. एज डोरथी लुक एट इट पेंटेड फिश
She was surprised to see one of the eyes slowly wrinkle at her. Oh my God! उसने जैसे ही उसके फेस के ऊपर देखा तो पूरी सरप्राइज हो गई, क्योंकि एक आँख उस स्कैरक्रो की फड़क रही थी, मतलब बंद हो रही थी। कैसे? ऑब्वियसली ना, आपको भी डर लग जाएगा। अगर वो सिर्फ पुतला बना हुआ है स्ट्रॉ का, तो वो कैसे व्रिंकल कर सकता है, वो कैसे अपना आईज हिला सकता है। शी थॉट शी हैड मेड अ मिस्टेक, बट द स्कैरक्रो नॉडेड इट्स हेड इन द फ्रेंडली वे। ओ माई गॉड! उसको लगा उसकी मिस्टेक होगी, उसने मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे देख लिया होगा। बट ये तो बात सर के ऊपर तब गई जब उसने उसका हेड हिलाया फ्रेंडली वे में, मतलब बहुत अच्छे से हेड हिलाया। शी वॉकड अप टू इट, वो उसके पास गई। टोटो रैन अराउंड द पोल एंड बार्क्ड, टोटो पोल के पास जाकर बार्क करने लगा। देन एज डोराथी लुक, गुड डे सेड द स्कैरक्रो, फिर स्कैरक्रो ने बोला गुड डे। ओ माई गॉड, अभी तो स्कैरक्रो बोलता भी है। डिड यू स्पीक? आस्क्ड द गर्ल इन वंडर। वो लड़की तो एकदम एकदम मीन्स वंडर हो गई कि कैसे हो सकता है, एकदम चौंक गई हो। उसने पूछा, क्या तुमने कुछ बोला? सर्टनली आंसर्ड द स्कैरक्रो, स्कैरक्रो ने फिर से आंसर दिया। हाउ डू यू डू, तुम कैसी हो? आई एम प्रिटी वेल थैंक यू, मैं ठीक हूँ थैंक यू, सेड डोराथी पोलाइटली, डोराथी ने आराम से पोलाइटली आंसर दिया। हाउ डू यू डू, आप कैसे हो? I am not feeling well. It is very boring being up here night and day to scare away crows, said the scareman with a smile. Scareman है वो, हंसते हंसते उन्होंने बोला कि मैं ठीक नहीं हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पूरा बोर होता है, रात और दिन मुझे इधर ही रहता है सिर्फ क्रो को डराने के लिए, तो मैं बहुत ठीक नहीं हूँ। कांट यू गेट डाउन? आस्क्ड डोराथी, क्या तुम नीचे नहीं उतर सकते हो? ऐसा डोराथी ने पूछा। नो, दिस इज पॉल इज स्टक अप माई बैग, ये जो पॉल है वो मेरे बैग में स्टक है, मतलब मैं पॉल से बंधा हुआ हूँ। इफ़ यू प्लीज टेक अवे द पॉल आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, उसने बोला अगर तुमने ये पॉल ले लिया तो मैं तुमको बहुत थैंकफुल होगा। डोराथी रीच अप द बोथ आर्म्स एंड लिफ्टेड द लाइट स्ट्रो फिंगर ऑफ द पोल, फिर वो गई उधर और उसने वो उन्हें खोल दिया। थैंक यू सो मच कैट, सेड द स्कैरक्रो, स्कैरक्रो ने थैंक यू बोला क्योंकि उसने खोल दिया था उधर पोल से उसको। व्हेन ही हैड बीन सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, बैठे बैठे उसने बोला थैंक यू सो मच। डोराथी वॉज पजल्ड, डोराथी तो एकदम शॉक में थी और पजल थी, क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं। इट वॉज अ क्वेर टू हर हियर अ स्टफ मैन स्पीक, ये बहुत अजीब है कि एक स्टफ मैन, मतलब एक स्ट्रॉ से बना हुआ आदमी कैसे बोल सकता है, अजीब है। एंड टू सी हिम गो एंड वॉक अलॉन्ग बिसाइड हर, और ये तो ठीक है, ऊपर से ये बोलता भी और चलता भी है। हु आर यू एंड वेयर आर यू गोइंग? आस्क्ड द स्कैरक्रो, स्कैरक्रो ने पूछा तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रही हो? डोरोथी तब गुस्सा। माई नेम इज़ डोरोथी, सेड द गर्ल, गर्ल ने बोला मेरा नाम डोरोथी है एंड आई एम गोइंग टू एम्ब्रल सिटी टू आस्क द ग्रेट ऑज टू सेंड मी बैक होम। मे बी डोरोथी उसका घर भूल गई होगी, सो वो एम्ब्रल्ड सिटी जा रही थी, एम्ब्राल्ड सिटी जा रही थी ओज के पास। ओज कौन है? वो विजार्ड है, राइट, उसके पास जा रही थी ताकि वो उसे हेल्प करे घर जाने में। वेयर इज़ एम्ब्राल्ड सिटी? ही आस्क्ड। एंड हु इज़ ओज? उसने पूछा ये एम्ब्राल्ड सिटी कहाँ है और ये ओज कौन है? हु? वाई डोंट यू नो? आस्क्ड डोरोथी, क्यों तुम्हें नहीं पता है? नो आई डोंट नो एनीथिंग, यू सी आई एम स्टफ सो आई हैव नो ब्रेन एट ऑल, ही सेड सैडली। तुम देखो मैं तो एक स्कैर क्रो हूँ, मैं तो एक स्ट्रो से बना हूँ, मेरे पास थोड़ी ना ब्रेन है, तो मुझे तो नहीं पता, ऐसे स्कैरमैन ने कहा। ओह सेड डोराथी, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, बोला आई एम सो सॉरी फॉर दिस। डू यू थिंक ही आस्क
इफ़ आई गो टू एमराल्ड सिटी विथ यू दैट ओज वुड गिव मी सम ब्रेन। उसने बोला क्या तुम्हें लगता है अगर मैं तुम्हारे साथ एमराल्ड सिटी जाऊँ तो ओज मुझे थोड़ा सा ब्रेन दे देगा। आई कांट टेल, शी रिप्लाई। बोला मुझे नहीं पता है, बट यू मे कम विथ मी इफ़ यू लाइक। उसने बोला अगर तुमको आना है तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। इफ़ ओस डज नॉट गिव यू एनी ब्रेन यू विल बी इन नो वर्स अ शेप देन यू आर नाउ। बोला देखो अगर ओस ने तुम्हें ब्रेन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अभी तुम जैसे शेप में ऐसे ही शेप में रहोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सो डोंट वरी। दैट इज़ ट्रू सेड द स्कैरमैन। भाई ये तो ठीक बोला। यू सी आई डोंट mind my legs and arms and body being stuffed because I cannot get hurt। बोला मेरे हाथ पैर सब कुछ स्ट्रॉ के बने हैं जिससे मैं मुझे लगे नहीं। because I cannot get hurt, if anyone tread on my toes or stick a pin into me it doesn't matter for me, I can't feel it। अगर कोई मुझे पिन मारे या कुछ भी मारे तो मुझे फील नहीं होता क्योंकि वो तो स्ट्रॉ का बना है, सो स्ट्रॉ को तो लगता नहीं है। बट आई डू नॉट वॉन्ट पीपल टू कॉल मी अ फूल एंड इफ आई हैड स्टेस्ड अप विथ स्ट्रॉ इंस्टेड ऑफ विथ ब्रेन एज योर्स इज, हाउ एम आई एवर टू नो एनीथिंग। उसने बोला या वो तो ठीक है पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मुझे सब पीपल फूल कहे, बुद्धू कहे। मुझे तो तुम्हारी जैसी ब्रेन चाहिए, तुम्हारे जैसा होना है, वरना तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा तुम्हारे जैसा। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, डोराथी ने बोला हाँ मुझे पता है तुम कैसा फील करते हो, सेड द लिटिल गर्ल हु वॉज ट्रूली सॉरी फॉर हिम। जो वो थोड़ी कैसे भी सैड भी हो गई थी कि बेचारे को ऐसा नहीं होना चाहिए उसके साथ। इफ़ यू विल कम विथ मी आई आस्क ओस टू डू ऑल ही कैन फॉर यू। उसने बोला अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं ओस को बोलूँगी कि ओस तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। थैंक यू, ही आंसर्ड ग्रेटफुली। उसने बहुत मीन्स ग्रेटफुली उसको थैंक यू बोला। दे वॉक बैक टू द रोड एंड स्टार्टेड अलॉन्ग द पाथ ऑफ एमराल्ड सिटी। फिर दोनों साथ में एमराल्ड सिटी चले गए। सो बच्चों अभी आपने स्टोरी देखी, अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे, ओके, कुछ ब्लैंक्स दिए गए, कुछ मीन्स द फॉलोइंग दिए गए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू विल सॉल्व इट। सी मैच 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। सी बच्चों यहाँ जो आपको किया गया था ना ये रॉन्ग था। इंस्टेड ऑफ ईयर इट विल कम 4। ये क्या है पता है आपको, मीनिंग है। स्कैरमैन मतलब क्या होता है, पहले तो आप इसमें 1 2 3 4 5 6 लिख लो, ओके। फिर देखो स्कैर क्रो मतलब क्या होता है, अ फिगर मेड ऑफ लुक लाइक अ पर्सन, एक जो चीज़ जो पर्सन की तरह दिखता है। ड्रेस इन ओल्ड क्लोथ, पुराने कपड़े पहनता है। एंड पुट इन अ फील्ड टू फ्राइटन बर्ड्स अवे, वो फील्ड में ही रखा जाता है जिससे करके बर्ड भाग जाए डर के मारे, ओके। देन सेकेंड वन पोल। पोल मतलब क्या होता है, अ लॉन्ग थिंग पीस ऑफ वुड और मेटल विथ वन एंड इन द ग्राउंड। अब पोल मतलब थांबलो बोलते हो ना, उसे पोल कहते हैं। सो उसका एक हैंड है वो ग्राउंड में रहता है और एक हैंड ऊपर रहता है, वो सपोर्ट के लिए होता है। देन वंडर मतलब अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज व्हेन यू सी समथिंग ब्यूटीफुल और अनयूजुअल, एकदम सरप्राइजिंगली कुछ देखते हो उसे वंडर कहते हैं। देन स्केयर, स्केयर मतलब फ्राइटन, डर जाना। क्योर 6 मतलब स्ट्रेंज और अनयूजुअल, एकदम अलग सा, अजीब सा, स्ट्रेंज। ट्रेड, ट्रेड मतलब टू पुट योर फुट डाउन वाइल स्टेपिंग और वॉकिंग, अपने पैर नीचे रखना जब आप वॉक करते हो या तो स्टेप लेते हो। गॉट इट, समझ में आ गया, ये मीनिंग्स थे इसके। देन आपको कुछ टिक मार्क करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ओके। द स्कैरक्रो वॉज वियरिंग अ, उसने कौन से कलर की शूट पहनी थी, ओल्ड न्यू ग्रीन या ओल्ड ब्लू, यस ओल्ड ब्लू पहनी थी। द स्कैरक्रो डैश एट डोराथी, हंसने लगा या व्रिंकल्ड किया, व्रिंकल्ड किया था ना,
So tick on Winkle. Toto dashed the scarecrow. टोटो चाटने लगा स्कैरक्रो या भौंकने लगा उस पे? भौंकने लगा. So barked at. Then number 3. The scarecrow's job was dash. इंटरेस्टिंग था या बोरिंग था उसका जॉब? बोरिंग था. It wanted to dash on the pole. उसके गेट ऑफ मतलब उतरना था या रिमेन ऑन मतलब रहना था? उतरना था. सो गेट ऑफ. डैश वांटेड टू गो होम. कौन घर पे जाना चाहता था? डोरोथी या द स्कैरक्रो? यस, डोरोथी. डोरोथी डैश नीडेड ब्रेन. किसको ब्रेन चाहिए थी? स्कैरक्रो को. डैश शेड इफ एनी वन स्टिक अ पिन इन टू मी इट डजेंट मैटर. कोई मुझे अगर पिन मारे तो भी ये कोई मैटर नहीं करता है. किसने कहा था? ये स्कैरक्रो ने कहा था. द स्कैरक्रो डिड नॉट वॉन्ट एनीबडी टू कॉल हिम. वो क्या नहीं चाहता था? उसे सब ऐसा ना बोले होशियार या ऐसा ना बोले बुद्धू. यस, ऐसा ना बोले कि वो बुद्धू है मतलब फूल है. नंबर 7. डोराथी वॉज डैश फॉर द स्क्रोमैन. डोराथी खुश थी स्कैरक्रो के लिए या सॉरी थी? यस, सॉरी थी. देन आंसर द फॉलोइंग दिया है. हु वॉज टोटो. टोटो कौन था? डोरिटी का डॉग. टोटो वॉज डोरोथीज डॉग. वेयर डिड डोरोथी गोइंग. डोरोथी कहाँ जा रही थी? डोरोथी वॉज गोइंग टू एमराल्ड सिटी. एमराल्ड सिटी जा रही थी. वाई डिड डोराथी वॉन्ट टू मीट द ग्रेट ओज. उसे ग्रेट ओज से क्यों मिलना था? डोरोथी वॉन्टेड टू मीट द ग्रेट ओज सो शी कुड गो होम. जिससे वो घर पे वापस जा सके. वाई वॉज द स्कैरक्रो सो लाइट. स्कैरक्रो क्यों लाइट था? द स्कैरक्रो वॉज लाइट बिकॉज ही वॉज मेड अप ऑफ हे. स्ट्रॉ से बना था. वाई डिड द स्कैरक्रो वॉन्ट टू मीट द ग्रेट ओज. उसे क्यों मिलना था स्कैरक्रो को? द स्कैरक्रो वॉन्टेड टू मीट द ग्रेट ओज सो ही कुड गेट सम ब्रेन. उससे थोड़ा ब्रेन मिल जाए उसके लिए वो उसे मिलना चाहता था उससे. सो बच्चों, आपका यहाँ स्टोरी नंबर 1 ख़त्म हो गया. उसके अकॉर्डिंग आपने फिलिंग द मैच द फॉलोइंग किए, देन टिक ऑप्शन किया एंड क्वेश्चन आंसर किए. नाउ वी विल मूव टू अनदर स्टोरी. नो, इट्स अ पोएम. इंसेक्ट एंड देयर हाउस. शॉर्ट स्टोरी आई थिंक सो. मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स मेक द नेस्ट अंडरग्राउंड. आपको पता ही है बहुत सारे एंट मतलब एंट वो आप गुजराती में एंट को मकोड़ा कहते हो ना, बस वो ग्राउंड में मतलब नेस्ट अंडर ग्राउंड. नीचे ग्राउंड के अंदर वो घर बनाते हैं. द डी कैन मूव अ लॉट ऑफ सॉइल टू मेक द नेस्ट. वो बहुत खोदते हैं, डिग करते हैं और उसमें उनका घर बनाते हैं. दे अरेंज द सॉइल, दे डिग इट अ हीप अराउंड द नेस्ट. दिस इट लुक लाइक अ हिल. वो एक हिल पर्वत जैसा हीप बनाते हैं और उसमें वो उसका घर बनाते हैं. दिस इज़ द वाई एंड नेस्ट आर कॉल्ड एंट हिल. जैसे देखो बर्ड नेस्ट में रहते हैं, वैसे ही जो एंट है वो एंट हिल्स में रहते हैं. एंट हिल्स हैव अ लॉन्ग टनल हॉल एंड अ नंबर ऑफ ओपनिंग. देखो इधर दिया है, ये क्या है? एंट हिल है. ये क्या है? उसका ओपनिंग है मतलब जिस तरह से वो आते जाते हैं. फिर इधर देखो उनका फूड होता है और इधर उनके एग्स होते हैं उसके अंदर ही. गॉट इट? देन बीज मेक द नेस्ट इन केव्स एंड ऑन ट्रीज. अभी बीज कहाँ बनाते हैं? वो या तो केव्स में गुफा में या तो ट्री में उनका घर बनाते हैं. द नेस्ट आर कॉल्ड हाइव्स. उसके नेस्ट को हाइव कहते हैं. एंड के नेस्ट को क्या बोलते हैं? एंट हिल. एंड के घर को एंट हिल. बीज के घर को हाइव कहते हैं, हाइव्स. बीज स्टोर्स हनी एंड ले एग्स इन हाइव्स. वो ये जो देखो इसको हाइव कहते हैं. हाइव में क्या करते हैं वो? हाइव में वो अपने एग्स और जो वो बर्ड्स के पास जो जूस के लाते हैं ना, जूस, वो इधर स्टोर करते हैं. हाइव्स आर मेड ऑफ हनी कॉम. हाइव किससे बनता है?
हनी कॉम्ब्स है, ये हनी कॉम्ब है, इससे उनका घर बनता है। हनी कॉम्ब मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, में नंबर ऑफ सेल्स है, ईच ऑफ हैज 6 साइड, सबके पास 6 साइड होते हैं। ईच हैव ओनली 1 एंट्रेंस, हर एक हाइव में सिर्फ एक ही एंट्रेंस होता है, उधर से ही सब 20 अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। गॉट इट? सो कुछ क्वेश्चन दिए। वेयर डू मोस्ट एंड मेक द नेस्ट, कहाँ बनाते हैं एंड्स अपना नेस्ट? अंडरग्राउंड में। एंड्स में मोस्ट एंड्स मेक द नेस्ट अंडरग्राउंड। नंबर 2, वेयर आर एंड्स नेस्ट, व्हाट आर एंड्स नेस्ट कॉल्ड, एंड के नेस्ट को क्या कहते हैं? एंट हिल्स, एंड नेस्ट आर कॉल्ड एंट हिल। देन नंबर 3, वेयर डू बीज मेक द नेस्ट, बीज कहाँ अपने नेस्ट बनाते हैं? बीज मेक द नेस्ट इन केव्स और ऑन ट्री, या तो गुफा में या तो किसी पेड़ में बनाते हैं। नंबर 4, व्हाट आर बीज नेस्ट कॉल्ड, बीज नेस्ट को क्या कहते हैं? व्हाट डू बीज कीप इन द नेस्ट, उनके नेस्ट में वो क्या रखते हैं? बीज नेस्ट आर कॉल्ड हाइव्स, बीज स्टोर हनी इन देयर नेस्ट, वो क्या रखते हैं? बीज के नेस्ट को क्या कहते हैं? हाइव कहते हैं, और उसमें वो क्या रखते हैं? हनी। वेयर इंसेक्ट हैव मोर ओपनिंग इन द नेस्ट, बीज और एंड, किसके में ज़्यादा ये बड़ी? यस, एंड्स में। एंड्स हैव मोर ओपनिंग, एंड्स के पास मोर ओपनिंग होता है, उनके नेस्ट में मोर ओपनिंग होता है कंपेयर टू बीज। गॉट इट? सो और एक आपको पैराग्राफ दिया है, ठीक है, वो आप सॉल्व करेगी। पेंटिंग कंपटीशन, इधर पेंटिंग कंपटीशन के बारे में कुछ लिखा है। एन इंटरनेशनल पेंटिंग competition will take place on Sunday, February 28 in ऑडिटोरियम ऑफ आवर स्कूल, मतलब हमारे स्कूल के ऑडिटोरियम में 28 फरवरी दैट इज संडे को एक पेंटिंग कंपटीशन रखा है। स्टूडेंट्स हु विश टू टेक पार्ट मस्ट सबमिट देयर नेम्स टू द क्लास टीचर बाय February 20। जिसको भी पार्टिसिपेट करना है वो अपने मैडम को February 20 तक वो अपना नेम दे सकते हैं। द टॉपिक्स विल बी अनाउंस ऑन द डे ऑफ कॉम्पिटिशन। पेंटिंग कॉम्पिटिशन है, जिसको पार्ट लेना, क्लास टीचर को नेम देना, और पेंटिंग का जो थीम होगा, टॉपिक होगा, वो आपको आपके कंपटीशन के दिन बताया जाएगा। द कंपटीशन विल स्टार्ट एट 8 PM। कंपटीशन 8 PM को AM को स्टार्ट होगी, सुबह 8 बजे स्टार्ट होगी। स्टूडेंट्स आर टू बी सीटेड बाय 7:45। स्टूडेंट्स को 7:45 तक आ जाना है। ये तो कोई नोटिस है स्कूल में, ओके। नोबडी हु रीच लेट विल बी अलाउड टू टेक पार्ट। जो भी लेट आएगा वो नहीं अलाउ होंगे, ओके। स्टूडेंट्स हैव टू ब्रिंग देयर ओन स्टेशनरी। स्टूडेंट्स को अपनी स्टेशनरी खुद लाना है। स्टेशनरी में क्या क्या लाना है? पेंसिल, क्रेयॉन, स्केच पेन्स, पोस्टर कलर एक्सेट्रा, मतलब ड्राइंग के लिए जो जो चीज़ चाहिए वो सब बच्चों को लाना है। ड्राइंग स्केच विल बी प्रोवाइडेड बाय स्कूल। जो शीट है ड्राइंग की शीट वो स्कूल से प्रोवाइड करेंगे। नोट, स्टूडेंट मस्ट वेयर देयर यूनिफॉर्म एंड कैरी द स्कूल आइडेंटिटी कार्ड एट ऑल टाइम। स्टूडेंट्स को अपना यूनिफॉर्म पहनना है और उनकी आइडेंटिटी कार्ड लेनी है। सो एक नोटिस है, स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन हेल्ड होने वाला है, उसका नोटिस है। अभी उसके रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जिसमें आपको लिखना है। दिस इज़ नोटिस सेंड बाय इन योर स्कूल। ये देखो मैंने आपको बताया ना, एक नोटिस है जो आपको भेजा गया है। नोट डाउन द डिटेल्स, उसकी डिटेल नोट डाउन करनी, ओके। सो फर्स्ट वन, कंपटीशन डेट एंड डे कब है? संडे को February 28 को। देन वेन्यू मतलब प्लेस कहाँ है? ऑडिटोरियम ऑफ स्कूल, स्कूल के ऑडिटोरियम में लिया गया है। स्टार्टिंग टाइम क्या है, कब चालू होगा? 8 AM को। स्टूडेंट शुड कैरी, स्टूडेंट्स को क्या लाना है? देयर ओन स्टेशनरी, उनके खुद की स्टेशनरी लाना है। स्टूडेंट्स हैव टू वियर, उनको क्या क्या पहनना है? यूनिफॉर्म और स्कूल यूनिफॉर्म एंड स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, हाँ। देन द स्कूल विल प्रोवाइड, स्कूल क्या क्या प्रोवाइड करेगी? ड्राइंग शीट। द टॉपिक विल बी अनाउंस्ड ऑन, टॉपिक कब अनाउंस होगा? द डे ऑफ कॉम्पिटिशन, जब कॉम्पिटिशन होगा तभी टॉपिक अनाउंस होगा। गॉट इट? सो ये भी एक नोटिस था। सो हमने क्या क्या देखा? देखो 3 चीज़ देखी, एक स्टोरी देखी, 2 हमने छोटे छोटे पैराग्राफ देखे, और थर्ड वन हमने एक नोटिस देखा।
नाउ हम अब एक पोएम देखेंगे। टू लिटल किटन वन स्टॉर्मी नाइट began to quarrel and then to fight. One had a mouse and the other had none, and that the way the quarrel began. अभी दो छोटे छोटे किटन थे, बिल्ली के बच्चे थे। एक स्टॉर्मी नाइट था और दूसरा एक स्टॉर्मी नाइट था, बहुत तूफानी रात था। दोनों झगड़ने लगे एंड झगड़ते झगड़ते दोनों लड़ने लगे। एक के पास माउस था और एक के पास नहीं था, ये तो उनका झगड़ा हो रहा था। I'll have that mouse, said the bigger cat. बड़े कैट ने बोला, मुझे चाहिए माउस। You will have that mouse, we'll see about that. I will have that mouse, said the elder one. You shouldn't have the mouse, said the little one. अभी दोनों लड़ते लड़ते एक बड़े माउस ने बोला, ये माउस मेरा है। छोटे ने बोला, अच्छा ये क्या तुम्हारा है? फिर छोटे ने बोला, नहीं ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा है। I told you before it was a stormy night when these two little began to fight. The old woman seized her sweeping broom and swept the two little kitten right off the room. पहले ही बोला था, एक तो तूफानी रात है और इसमें ये दोनों झगड़ रहे हैं, तो जो घर की मालकिन है उसने झाड़ू लेकर इन दोनों को मारा और रूम से भगा दिया। The ground was covered with frost and snow, and the two little kittens had nowhere to go, so they lay right down on the mat at the door, while the old woman finished sweeping the floor. फिर उनको बाहर निकाल दिया और बाहर क्या था? फॉस्ट और एंड स्नो, मतलब स्नोफॉल था और ठंडा ठंडा था। सो टू लिटल किटन, जो दोनों बिल्ली थे, उनके पास कहीं और जाने की जगह भी नहीं थी, तो उसने क्या किया? डोर मैट में सो गए। पर उधर से भी जो घर की मालकिन थी उसने उनको निकाल दिया। Then they crept in as quiet as mice. फिर उन्होंने धीरे धीरे गए, all wet with the snow and cold and ice, for they found it was better than a stormy night to lay down and sleep than to quarrel and fight. फिर वो धीरे धीरे चले गए और फिर जाकर उसके पूरा, एक तो बाहर था, स्नो गिर रहा था, सो पूरा ठंडा ठंडा हो गया था। फिर उन्होंने बोला, एक तो इतनी तूफानी रात है, उसमें भी हम झगड़ रहे, सो उन्होंने क्या करा? झगड़ा छोड़कर दोनों सो गए। सो अभी पोएम के अकॉर्डिंग आपको इधर क्वेश्चन दिए, फिलिंग द ब्लैंक्स, वो हमको सॉल्व करना है। ओके, नंबर 1, टू लिटिल किटन्स वर फाइटिंग ऑन अ, कौन सी नाइट थी? स्टॉर्मी नाइट, मतलब तूफानी रात। देन नंबर 2, a kitten had a dash and the other did not. एक किटन के पास क्या था? माउस, चूहा था। The old woman sapped the two kitten out of, कहाँ से निकाल दिया वो वुमेन ने? रूम से। The ground outside was covered with, किसके साथ कवर था? frost and snow. Number 5, when the kitten crept back in they were quiet as, वो कैसे चुप हो गए? माइस की तरह चुपचाप अंदर आ गए। द किटन ले डाउन एंड, किटन क्या कर? सोए और सो गए। देन राइट डाउन वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट राइम विद द फॉलोइंग। राइमिंग वर्ड्स लिख गए। नाइट, फ्लाइट, ब्रूम, रूम, माइस, आइस, नॉन, बिगन, स्नो, गो, डोर, फ्लोर। Then true or false? Number 1, the two kittens were fighting because one had a mouse and the other did not. क्या ये सच है? एक के पास माउस था और एक दूसरे के पास नहीं था, इसलिए वो लड़ रहे थे। Yes, it is true. The kittens were fighting in a cave. क्या किटन गुफा में फाइट कर रहे थे? No, वो तो रूम में फाइट कर रहे थे। So this statement is false. The old woman fed the kittens. क्या ओल्ड वुमेन ने उसे डांटा उधर? नो, उन्हें तो मारकर भगा दिया। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द ओल्ड वुमेन स्वीप द किटन आउट ऑफ द डोर, उन्होंने दोनों किटन को बाहर निकाल दिया करके। क्या ये ट्रू है? यस, ट्रू है। नंबर 5, द किटन प्लेड इन द ब्राइट एंड वार्म मॉर्निंग। क्या किटन दोनों खेल रहे थे? नो, फॉल्स, वो तो लड़ रहे थे। द किटन गॉट वेट इन द रेन। क्या किटन रेन में भीग गए थे?
नो, वो तो स्नो और फर्स्ट में भीग गए थे। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट, क्या वो स्टॉर्मी नाइट था? येस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नंबर 8, द किटन्स लर्न दैट इट इज़ बेस्ट नॉट टू फाइट ऑन अ स्टॉर्मी नाइट। किटन्स ने फिर लास्ट में रियलाइज़ किया इतनी तूफानी रात में ना लड़ना झगड़ना ही बेहतर है। इट इज़ ट्रू ऑफ कोर्स। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 31 कंप्लीट कर लिया। ओके, सो आपके होमवर्क में आपको ये जो क्वेश्चन है वो सब कंप्लीट करना है। और एज आई टोल्ड यू बिफोर, हम ये आपका पोर्शन ख़त्म होने के बाद जब हम रिवीजन करेंगे, एट दैट टाइम वी विल डू वर्ड फन 3 और रिव्यू 3। ओके, सो बाय एंड हैव अ गुड डे।